वेलकम बैक। मैं सतीश प्रजापति। हमें हनुमान जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आज इम्पोर्टेंट और छोटे से लेसन पर चर्चा करना चाहता हूँ। जिस प्रकार एक पक्षी की सीमित उड़ान होती है, उसी प्रकार मैं अपनी सीमित बुद्धि से हनुमान जी के असीमित गुणों में से कुछ गुण को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा और अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार हनुमान जी के सीने में भगवान प्रभु श्री राम है, उसी प्रकार आपके सीने में क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे हनुमान चरित्र में हमने अहंकार को, ईगो को कहीं नहीं देखा। जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने लंका गए और वहां से वापस लौट के आए, तब भगवान प्रभु श्री राम उनसे कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, हमारी बहुत हेल्प की। तो वो बड़े विनम्रता से कहते हैं कि प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब आपका आशीर्वाद है जो हो गया। तो ये है उनकी विनम्रता, क्योंकि हमने ईगो की वजह से बड़े बड़े लोगों को धाराशायी होते हुए देखा है। जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है वो है लंकापति रावण का, जो अपने ईगो और अहंकार की वजह से अपना अस्तित्व, अपनी लंका सब कुछ समाप्त कर बैठा। और अब आगे जब माता सीता का हरण हुआ, तब राम जी दुखी हुए। और जब अयोध्या में महाराज दशरथ का स्वर्गवास हुआ, तब पूरी अयोध्या और सब रानियां और पुत्र सब दुखी हुए। पर हमने पूरे हनुमान चरित्र में कभी हनुमान जी को दुखी होते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो अपने दुख को बढ़ने नहीं देते, अपने आप से ऊपर नहीं होने देते। इसलिए हम संकट मोचन कहते हैं। और प्रसन्न मन में ईश्वर का वास होता है। जो लोग दुखी होकर बैठे रहते हैं, उनके पास जो टेंशन है वो और बढ़ती जाती है, क्योंकि दुखी मन के आसपास बहुत सारे राक्षसों का साया होता है। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमेशा कोशिश करें कि कुछ पेशेंस के साथ, कुछ हिम्मत के साथ अपने दुख परेशानियों को निपटाने की कोशिश करें, उनसे जीतने की कोशिश करें। और तीसरी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लर्निंग कि हमेशा अपनी मर्यादा में रहें, अपनी मर्यादा को ना तोड़ें। जब माता सीता लंका में थी, तो हनुमान जी उनका पता लगाने गए, तो माता जी उनसे कहती है कि क्या राम मुझे लेने नहीं आएंगे, या फिर वो इतना विलंब क्यों कर रहे हैं। तो हनुमान जी बड़े ही विनम्र भाव से कहते हैं कि चाहे तो मैं आपको अभी ले जा सकता हूं, पर प्रभु की आज्ञा नहीं है। जब हनुमान जी लंका में फल खा रहे थे, तो उस दौरान रावण के पुत्र इंद्रजीत ने उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान जी को वरदान था कि कोई अस्त्र या शस्त्र उन पर काम नहीं करेगा। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की मर्यादा का पालन करते हुए अपने आप को रस्सियों में बांध दिया। वो ब्रह्मा जी का आदर करते थे, सम्मान करते थे और उनकी मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहते थे। तो इंसान चाहे जितनी भी तरक्की करे, चाहे जितनी धन दौलत इकट्ठी करे या फिर तरक्की करे, या फिर जितना भी सक्सेस हो, पर जितना वो अपनी मर्यादा में रहेगा उतना सही रहेगा। क्योंकि कभी कभी मर्यादा से बाहर जाकर हम अपने आप को छोटा, बड़ा या फिर बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको भी कुछ चीजें समझ में आई होंगी। जो फर्स्ट लर्निंग थी वो थी हमारी ईगो। अपनी लाइफ में ईगो के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार हनुमान जी की लाइफ में ईगो कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिलता। और जो दूसरी लर्निंग थी वो थी कि हमेशा खुशी रहे, अपने आप को हैप्पी बनाने की कोशिश करें। और जो सेकंड लर्निंग थी वो ये थी कि हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जो भी करना है अपनी लिमिट में रह के करना है। जितना भी आगे बढ़ना है अपनी लिमिट में रह के आगे बढ़ना है। माय डियर फ्रेंड, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय श्री राम।